हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जीवन में कई ऐसी परेशानियाँ होती हैं जो जाने अनजाने में हमारे घर में आती रहती हैं। आप पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, फिर भी परेशानियों से नहीं बच पाते हैं। तो दोस्तों, कलयुग में कहा जाता है कि हनुमान जी, कलयुग में प्रत्यक्ष देव हनुमान जी हैं। अगर चमत्कार देखना हो तो आप हनुमान जी की शरण में जाएं। तो आज 40 दिनों की हनुमान जी की साधना बता रही हूँ, जिसे करने के बाद हनुमान जी, आप चाहे जैसी किसी परेशानी में हो, जिस परेशानी में हो, आपका हाथ पकड़कर स्वयं बाहर निकालते हैं। तो इस प्रयोग को स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है और ये प्रयोग बहुत ही ज़्यादा चर्चित है। जितने लोगों को बताई हूँ, काफ़ी लोगों को बताई हूँ, तो मेरा अनुभव भी बहुत बड़ा है इस बारे में। जो उपाय, जो प्रयोग मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है ना कि हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे मैं किसी को सुंदरकांड का पाठ करने को कहूँगी, जल्दी वो राजी नहीं होता है। वहीं पे कनक धारा का करने को कहिए, श्री सुक्तम का करने को कहिए, लोग प्रसन्नता पूर्वक करते हैं। और आप लोग ईमानदारी से बताइएगा, कितने लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत कम लोग होंगे, लेकिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जो उपाय होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो ज़्यादातर लोग करते हैं। देखिए, सही है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जब हम गृहस्थ जीवन में हैं तो बिना धन के जीवन नहीं चल सकता है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी अकस्मात कोई दिक्कत आ जाती है, सब कुछ ठीक 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 चलते चलते रहता है, परिवार में किसी को भयंकर परेशानी आ गई, परिवार में किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, या कोई अनहोनी हो गई ऐसी। तो इन सब से बचने के लिए, वैसे तो एक चीज़ हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि जो चीज़ जब होना है वो हो ही जाती है, परंतु हम अपनी तरफ से ये प्रयास कर सकते हैं कि सुंदरकांड का सहारा ले सकते हैं। वैसे तो मैं हर व्यक्ति को कहती हूँ कि शनिवार और मंगलवार को आपको सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर नहीं कर पाते हैं आप, तो आप एक कार्य करिए कि आप केवल सप्ताह में एक किसी दिन, शनिवार या मंगलवार, आप कोई एक दिन ही चुनें, लेकिन एक दिन अपने घर में सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जहाँ पे राम की कथा होती है, यानी रामायण होता है, वहाँ पे सशरीर हनुमान जी विद्यमान होते हैं, किसी सूक्ष्म जीव के रूप में या जैसे भी, लेकिन विद्यमान होते हैं, क्योंकि वो कथा, राम कथा सुनने के लिए उपस्थित रहते हैं। तो सुंदरकांड की महत्ता, महिमा बहुत बड़ी है। अब चलिए उपायों की तरफ चलते हैं कि क्या और कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी परेशानी हो सकती है आपके जीवन में। कोई अचानक परेशानी आ गई है, कोई बहुत बीमार है, या कोई बहुत कष्ट है जो सहन नहीं हो रहा है आपसे, अब आप सह नहीं पा रहे हैं, तो आप हनुमान जी की शरण में जाइए, हनुमान जी की शरण में जाइए। और मात्र 40 दिन में अगर हनुमान जी की कृपा, क्योंकि मैं कई लोगों को बताई हूँ और उनके जीवन में बहुत अच्छे अनुभव हुए। जैसे कि मैं ये वीडियो अभी जो बना रही हूँ, आज के पहले बस वही बात मुझसे हुई थी, जो मैं एक हरियाणा की हमारी सब्सक्राइबर हैं जिनसे बात हुई थी, तो वो ये बताई कि दीदी, मैं जब ये उपाय शुरू की तो मुझे रात को ऐसा लगा कि कोई बालक पीछे मुंह करके बैठा हुआ है। यानी कि मैं जब उसको देख रही हूँ तो उसकी पीठ देख रही हूँ, और आगे देख रही हूँ कि वो ड्राइंग बना रहा है हनुमान जी की, हनुमान जी का चित्र बना रहा है, वो ड्राइंग बना रहा है हनुमान जी का चित्र, और पीछे से मैं उसको देख रही हूँ। और वो, उनको अनुभव हर रात होता था, लगभग 2-3 दिन पे लगभग होता रहता था। और जैसे 40 दिन पूर्ण हुआ, उनका कार्य हो गया, पूरा हो गया। तो आप लोग इस उपाय को करिए। विश्वास तो बहुत ज़्यादा है मुझे, बस आपके विश्वास की ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, लोग कहते हैं ना कि मैं विश्वास करती हूँ दीदी, मैं विश्वास करती हूँ। विश्वास कई तरीके का होता है। एक तो ये होता है कि किसी के कहने से विश्वास जगा, और एक वो विश्वास होता है कि किसी से के तोड़ने से भी नहीं टूटेगा। तो ऐसा विश्वास जगाइए और इस उपाय को आप करके देखिए, बहुत आराम मिलेगा आपको। करना क्या है, तो दोस्तों, चमेली का तेल खरीद लीजिए, चमेली का तेल ले लीजिए, और लौंग ले लीजिए। लौंग जो फूल वाली बढ़िया होती है, अच्छी क्वालिटी की, वो लौंग ले लीजिए। और रामायण की पुस्तक तो आपके पास होगी ही, सुंदरकांड की पुस्तक तो आपके पास होगी ही होगी। अब आप इस उपाय को घर में भी कर सकते हैं और मंदिर में भी कर सकते हैं। यदि मंदिर में करते हैं तो इसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है, और घर में अगर व्यवस्था नहीं है, मंदिर नहीं जा सकते, तो आप घर में करिए। करना कब है, तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को आप रात 9 बजे के बाद करिए। 9 बजे के बाद किसी भी मंगलवार से आप कर लीजिए। जब आप परेशानी में हैं तो किसी भी मंगलवार से आप इस उपाय को कर लीजिए।
उपाय को करने में बहुत ज़्यादा ये प्रश्न आता है कि 40 दिन तक हम ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो जी हाँ, हनुमान जी का कोई भी अनुष्ठान यदि आप कर रहे हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही करना है। 40 दिन आपको ये ध्यान रखना ही रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना ही करना है। तो ये कार्य आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ आती है कि क्या 40 दिन हम लहसुन प्याज ना खाएं। तो देखिए, वैसे तो खा के भी अगर आप करते हैं 16 बार कुल्ला कर लेते हैं तो हो जाता है, लेकिन बढ़िया से करें तो नहीं खाना चाहिए लहसुन प्याज भी। मात्र 40 दिनों की बात है, अगर संभव हो तो आप ये करके देखिए। अब करना यह है कि आपको शाम को 9 बजे के बाद लाल रंग का कोई वस्त्र ले लीजिए और आसन पे, लाल रंग के आसन पे बैठ जाइए। हनुमान जी का कोई चित्र है या मूर्ति है, अगर देखिए मंदिर में अगर आप करते हैं तो आप 9 बजे के बाद नहीं भी करते हैं, आप शाम को 5 बजे 6 बजे भी करते हैं तो मंदिर में चल जाएगा। लेकिन घर में करते हैं तो प्रयास करिए कि 9 बजे के बाद करें। और आप वहाँ बैठ जाइए, हनुमान जी के सम्मुख बैठ जाइए और पहले श्री गणेश जी का ध्यान कीजिए, फिर भगवान राम का, सीता जी का ध्यान करिए, उसके बाद हनुमान जी का ध्यान करिए, सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ करिए। और संपुट लगाना ज़रूरी होता है सुंदरकांड में। तो संपुट कब लगता है? दोहा और चौपाई के पीछे लगता है। यानी कि एक जैसे कोई संपुट है, कोई दोहा है तो उसके पीछे आप जैसे किसी संकट में है तो ये चौपाई लगा लीजिए। दीन दयाल विरध संभारू हरहु नाथ मम संकट बारी। दीन दयाल विरध संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। तो दोहा के पहले भी पढ़ेंगे, दोहा के बाद भी पढ़ना है कि हनुमान जी की आराधना करना है। आराधना में ये ध्यान रहे कि पहले गणेश जी की, फिर राम जी की, फिर हनुमान जी की आराधना करना है। उसके बाद अब आपको करना ये है कि आप बैठ जाइए और पहले सुंदरकांड का पाठ करिए, संपुट लगाकर, जैसे मैंने बताया संपुट लगाकर पाठ करिए। उसके बाद पाठ खत्म हो जाए तो आप हनुमान जी की आरती करें। आरती करने के पहले ही, मतलब पूजा प्रारंभ करने से पहले आपको एक घी का या तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाना है। तिल का तेल या घी का दीपक जला दीजिए। दीपक जलाने के बाद आप पाठ करिए। पाठ करने के बाद आरती करिए। अब आरती में ही आपको ध्यान रखना है। आरती हर रोज़ जब आप करेंगे तो आप चमेली के तेल में आप थोड़ा सा लौंग डालकर, 2 लौंग डालकर आरती करेंगे और अपनी मनोकामना बोलेंगे। अगर आप रात को सोए और आपको किसी भी तरह का स्वप्न आता है तो आप इस स्वप्न को ध्यान रखिए, अनुभव करिए कि कौन से स्वप्न आ रहे हैं और किस तरह भगवान की कृपा हो रही है। लेकिन ये ध्यान रहे कि जब भी ये उपाय करें, ये प्रयोग करें, अपने भले के लिए, अपने हित के लिए। कई बार लोग दूसरों को परेशान करने के लिए भी, या दूसरों की ज़मीन है, इस तरह के भी लोग होते हैं तो करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। हमें अपने लिए, अपने अच्छे के लिए, अपने हित के लिए ये कार्य करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको निश्चित तौर पे इसका लाभ, इसका अच्छा परिणाम मिलता ही मिलता है। 40वें दिन आप क्या करेंगे? 40वें दिन आप जाएंगे हनुमान जी के मंदिर में, एक ध्वजा चढ़ाएंगे। ध्वजा मतलब यहाँ पे मैं लगवा दूंगी, लाल रंग की ध्वजा होगी जिस पे राम राम लिखा होता है, वो ध्वजा चढ़ाइए। और ध्वजा चढ़ाकर मिठाई, जो लड्डू होता है बूंदी का, वो बांटिए और हनुमान जी को भोग पहले लगा लीजिए, तब बांटिए। तो ये कार्य करके देखिए, 40 दिनों में इसका बहुत ही अच्छा और उत्तम परिणाम आपको देखने को मिलता है। अब एक और कार्य है जो साथ साथ आपको 40 दिनों में करते जाना है। किसी भी कारण से आपको अगर कोई समस्या है जो जा नहीं रही है तो 40 दिन ये कार्य तो करेंगे ही करेंगे। आपको एक विशेष कार्य और करना है। 40 दिन तक आपको एक मुट्ठी तिल लेना है, एक मुट्ठी तिल, और वो अलग रखते जाना है। एक मुट्ठी तिल नहाने के बाद रोज लेना है और 40वें दिन आपको इस तिल का दान करना है। तो आप देखेंगे कि आप बड़ी से बड़ी, भयंकर से भयंकर परेशानी से, समस्या से आप आराम से राहत पाएंगे, निकल जाएंगे। तो ये दोनों कार्य आप करके देखिए, आपको निश्चित तौर पे आराम मिलेगा। आप करके देखिए।